समर्पण में ही चिरंतन सुख की अनुभूति। विवेक से ज्ञात होता है कि समाज नित्य है, उसका जीवन प्रवाह भी नित्य है। अतएव समाज सत्य और सारभूत है तथा व्यक्ति अल्पजीवी अर्थात अनित्य तथा असार है। बुद्धिमान व्यक्ति की यह विशेषता होती है कि वो जो नित्य सत्य तथा सार होता है उसे ग्रहण कर उसकी उपासना करता है, उसके लिए कर्म करता है तथा उसके अतिरिक्त बातों का त्याग करता है। इससे हम भी अपने व्यक्ति जीवन में सत्कर्म क्या है ये निश्चित कर सकते हैं। नित्य सत्य सारभूत समाज के लिए सेवा उपासना सत्कर्म है। इस प्रकार कर्म विषयक विवेक ही मनुष्य को स्वार्थ रहित होकर समष्टि हितार्थ स्वतः को होम करने के लिए प्रवृत्त करता है तथा विवेक धारणा करने वाले को सर्वत्र श्रेष्ठता दिलाता है। ये ठीक है कि निस्वार्थ होकर समाज सेवा में जीवन व्यतीत करना श्रेष्ठ बात है, परंतु प्रश्न उपस्थित होता है कि सेवा किसकी करें। समाज के एक भी व्यक्ति की भलाई के लिए प्रयत्न करना थोड़ी बहुत समाज सेवा है, परंतु वही कर्म करना सच्ची सेवा है जिसके कारण समाज में संगठन होगा, सभी व्यक्ति एक ही समष्टि के अंगभूत हैं, ये ज्ञान होगा, समाज जीवन की सर्वश्रेष्ठ विशेषताओं का पोषण और संवर्धन होगा, जिससे व्यक्तियों के बीच विग्रह न होकर या विशिष्ट व्यक्ति समूह में परस्पर संघर्ष या विरोध न होकर परस्परानुकूलता, समन्वय, सहयोग निर्माण होगा। इस प्रकार समाज की धारणा के लिए व्यक्ति जीवन समर्पित करने में ही श्रेष्ठ सिद्धि है। तरतम भाव से सारा आसार विचार कर नित्य की उपासना करना तथा अनित्य को त्याग मानना ही सुखकारी होता है। यही स्वाभाविक है। चिरंतन सुख, शांति तथा संतोष अनित्य का त्याग किए बिना कैसे मिलेगा। व्यवहारिक जीवन में समाज को ही उपासना के विषय के नाते जो नित्य सत्य है वही परमार्थिक अर्थ में ब्रह्मादि शब्दों से सूचित किया गया है। सत्य अमूर्त होने से उसका आकलन करने, अनुभूति करने तथा सेवा करने के लिए अलभ्य है। फिर भी अल्प शक्ति बुद्धि के मानव के लिए सत्कर्म तथा सदुपासना से स्वार्थ पर विजय प्राप्ति एवं व्यक्ति की सीमाएं तोड़कर असीम होने का मार्ग खोल देता है। समाज रूप में